इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हस्तरेखा में विचार करते हैं हम कि लेखक राइटर बनने के योग किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, बहुत से लोग जो हैं लेखक और राइटर बनना चाहते हैं, अपनी कल्पनाओं को साकार होते हुए देखना चाहते हैं, एक किताब के रूप में, एक कहानी के रूप में, एक फिल्म के रूप में। तो लेकिन जो राइटर होते हैं वो फिल्मों में काम करते हैं तो उनको स्क्रिप्ट राइटर कह देते हैं, और किताब लिख देते हैं तो उनको लेखक कह देते हैं, राइटर कह देते हैं। ठीक है। और कहानीकार भी कह सकते हो, उपन्यासकार भी कह सकते हो, एकांकीकार भी कह सकते हो, नाटक लिखने वाला भी कह सकते हो, रोल लिखने वाला भी कह सकते हो, डायलॉग राइटर भी कह सकते हो। तो लेखक जो लिखता है, इसलिए उसका नाम लेखक रखा गया है कि ये काम लिखने का करते हैं। अब उनमें अलग अलग कैटेगरियां हैं। कोई अच्छा डायलॉग लिख लेता है, कोई अच्छे गाने लिख लेता है, कोई अच्छी कविता लिख लेता है, कोई अच्छी उपन्यास लिख लेता है। तो सबकी अलग अलग रेंज होती है, कैपेसिटी होती है। तो आप लेखक कैसे बन सकते हैं? एक तो होता है लेखक बनना, बनने का मतलब है आपके अंदर टैलेंट होना। एक होता है उससे पैसा कमाना, नेम फेम प्राप्त करना। तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहला हो गया है लेखक बनना, यानी कि आपके अंदर टैलेंट है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। दूसरा हो गया है नेम फेम प्राप्त करना। ठीक है। तीसरा हो गया पैसा प्राप्त करना। अब आप सोचोगे कि नेम फेम मिलेगा तो पैसा ही मिल जाएगा, जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों को नेम फेम मिला राइटिंग के बदौलत, लेकिन जो है पैसा नहीं मिल पाया। बहुत से लोगों को पैसा मिला, ठीक है ना, लेकिन उनका नाम नहीं हो पाया, नेम फेम नहीं मिला। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कहानी लिखने का या लेखन कार्य करने का मौका नहीं मिलता है, या मौका मिलता है तो कोई जरिया नहीं मिलता है जिसके द्वारा वो कहानी लिख करके, उपन्यास लिख करके, नाटक लिख करके उसको प्रकाशित करवा सकें, और जो है समाज तक अपनी बात को पहुंचा सकें, अपनी कहानी को पहुंचा सकें। तो कोई रास्ता नहीं मिलता है। यानी कि तीन बातें जब एक साथ होती हैं तो कोई फेमस राइटर और पैसे कमाने वाला बनता है। तीनों चीज़ें होनी चाहिए। भाग्य साथ भी तो दे, लक साथ नहीं देता है। तो आप जानते हो हमारे देश में करोड़ों एक्टर हैं, करोड़ों राइटर हैं, करोड़ों डांसर हैं, सिंगर हैं, लेकिन वो छुपे हुए हैं क्योंकि योग नहीं है उनके हाथ के अंदर कि वो उनको पैसा मिले उस टैलेंट से। इसलिए वो गुमनामी के अंधेरे में जी रहे हैं या कोई और काम करके अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत कम लोग ही, गिने चुने, उन करोड़ों में से कोई बहुत 100-200 लोग ही। अभी आप बॉलीवुड में बात करोगे तो कितने के एक्टर हैं जिनको नेम फेम मिल रहा है। बाकी तो कोई नाटक में कोई काम कर रहा है, कोई सीरियल में काम कर रहा है, उनका कोई नाम ही नहीं है। कई तो घर में ही बैठे हैं टैलेंट को दबा करके, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता है। तो आप समझो, सिर्फ टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं है, योग भी होना चाहिए। तो किस प्रकार से आपके हाथ में आप जान सकते हो, क्योंकि जान लोगे ना तो ऐसा रहेगा कि आपके अंदर टैलेंट है। अब आपको पता लग जाए कि मेरे अंदर टैलेंट तो है, सबको पता है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और या जो भी लेखक होता है उसे पता तो रहता है कि उसके पास लिखने का टैलेंट है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उससे वो नेम फेम प्राप्त कर पाएगा? क्या उससे वो पैसा कमा पाएगा? क्या एक ऊंचा पद मिलेगा उसको, समाज में, सोसाइटी में पहचान मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। कि मिलेगी? तो वो कैसे जान सकता है? तो आपका हाथ ही बताता है कि आपको लेखक के जरिए नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारे हाथ में जो है, ये जो मैं सर्कल बनाऊंगा ना, अभी आप देखिएगा, ये देखिए, ये बुध का एरिया माना जाता है। ये जो गोला बनाया है ना मैंने, ये बुध का एरिया माना जाता है, और यहीं से बुध को लेखक माना गया है, बुध ग्रह को लेखक माना गया है। तो ये बुध, यानी कि जो बुध ग्रह का जो पर्वत है, इसी के नीचे से स्टार्ट होता है। यहाँ सारे जो है लेखन के
छुपे रहते हैं। अब यहाँ पर टैलेंट आपको कैसे पता लग जाएगा? देखिएगा, आपके हाथ में इस प्रकार की लाइन होगी, जब 2 या 3 लाइनें हों तो आप समझ लीजिए आपके पास क्षमता है कि आप अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, 2-3 लाइनें हो जाती हैं या 1 लाइन भी हो जाती है तो आप अच्छा लिख सकते हो, आपके अंदर क्षमता है। अब क्या लिखोगे वो तो देखिए गुप्त बात है, वो आप अंदर स्वयं ही जानते हो आप क्या अच्छा लिखते हो, कहानी अच्छा लिखते हो या गाने अच्छे लिखते हो या नाटक अच्छा लिखते हो या सामाजिक विचार, क्रांतिकारी विचार लिखते हो, क्या लिखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इससे पता लग जाता है कि आप अच्छा लिख लेते हो। ठीक है, तो 2-3 लाइनें, क्योंकि बुद्ध को लेखक माना गया है तो सीधी सी बात ना, उसका माउंट देखना पड़ेगा आपको, पर्वत। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो। अब बात हो गई है कि क्या पैसा मिलेगा, क्या नेम फेम मिलेगा, वो चीज़ है। क्या आपका मन करेगा लेखन करने का? क्योंकि बहुत से टैलेंट इंसान के पास होते हैं, लेकिन क्या मन करेगा? तो मन करेगा कि नहीं करेगा, तो ये लाइन यहाँ से कोई लाइन निकल करके यहाँ पे जाती है तो आपका मन करेगा लेखन कार्य करने का। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये क्या बात हुई, यदि हमारे अंदर योग्यता है तो हमारा मन क्यों नहीं करेगा? ऐसा होता है भैया लोगों, कई बार हमारे पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं लेकिन हमारा मन नहीं करता है वो काम करने का। जैसे आपके घर में कई कमरे होते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, तो किसी कोई विशेष कमरा ही आपको प्रिय होता है, उसी में रहना खाना पीना आपको पसंद होता है, दूसरे कमरों में आप बहुत कम टाइम बिताते हो, है ना? ऐसी चीज़ हो जाती है। तो मन कहाँ जाएगा वो अलग चीज़ है, और कोई चीज़ आपके पास है या नहीं है वो अलग चीज़ है। हो सकता है आपके घर में 2-3 गाड़ी हों, 2-3 बाइक हों, लेकिन किसी एक विशेष बाइक को आप ज़्यादा चलाते होंगे, तो वो होता है कि हमारा मन कहाँ जाएगा। और यहाँ से मैंने लाइन क्यों निकाली है, क्योंकि ये होता है चंद्र पर्वत, चंद्र हमारे मन का कारक। तो चंद्रमा से कोई रेखा निकल करके यहाँ चली जाती है बुध पर्वत पर। ठीक है, तो आपको मन करेगा लेखन कार्य करने का। और ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे भी जा सकती है। ठीक है, ऐसे भी जा सकती है। ये पूरा चंद्र पर्वत ही माना जाता है इसको, यूँ आप ले लीजिए, पूरा चंद्र पर्वत ही है ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो ज़्यादा हो जाएंगे लाइनें। ठीक है, तो अब तो आपको पता लग गया कि आपके अंदर लिखने की एबिलिटी है। तो कौन सी लाइन बुध पर्वत पर जो मैंने खींची है छोटी छोटी लाइन वो, और मन करेगा कि नहीं करेगा ये भी आपने जान लिया। अब बात करते हैं पैसा मिलने की, फिर बात करेंगे नेम पे मिलने की। पैसा कैसे मिलेगा? मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा निकल करके, जैसे मान लीजिए ये रेखा गई ना चंद्र पर्वत से, ये जो मैंने खींचा है ये, यहाँ से ये रेखा जो गई ना ऊपर की तरफ छोटी छोटी लाइनों की तरफ, तो यहीं से कोई रेखा निकल करके भाग्य रेखा पर चली जाती है, तो आपको पैसा मिलेगा। या मान लीजिए भाग्य रेखा को ज्वाइन कर लेती है, ये भाग्य रेखा हो गई, और इसको जो है ज्वाइन कर लेती है, यहाँ से कोई रेखा निकल करके इसको ज्वाइन कर लेती है, जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया है, तो आपको धन मिल सकता है लेखन कार्य के जरिए। या आप ही देखिएगा एक और लाइन, ऐसे कोई लाइन टच कर रहे भाग्य रेखा को, तो भी आप जो हैं लेखन कार्य से धन कमा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं नेम फेम किसको मिलेगा। नेम फेम और पुरस्कार मान सम्मान। मान लीजिए आपका जो है बुध पर्वत से, ये एक तो ये लाइन हो गई है, यहाँ से कोई रेखा निकल कर यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है लेखन के जरिए। ठीक है, या कोई रेखा यहाँ तक चली गई है तो मान सम्मान मिल सकता है लेखन कार्य के बदौलत, उसके जरिए। ठीक है, तो इससे आपको पता लग गया होगा
कि गुरु पर्वत पर जब कोई लाइन जाती है, बुध पर्वत से निकल करके, ये जो है गुरु पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन गई तो आपको मान सम्मान मिल सकता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब आपको क्या करना है वो आप जानें, किस प्रकार से अपना टैलेंट बाहर पहुंचाना है, किस प्रकार से क्या काम करना है, वो आपका स्वयं का डिसीजन होगा। मेरा काम है आपको योग बताना, और टाइमिंग क्या आएगा वो उसके लिए फिर आपका उम्र देखा जाता है कि कब आप कोशिश करें जिससे आपको लेखन कार्य में सफलता मिले, सक्सेस मिले, नेम फेम मिले। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपके हाथ में राइटर बनने का योग है या नहीं है, और है तो क्या करना चाहिए। और अपने हाथ का एनालाइज करवाएं, क्योंकि ये लाइन कटी फटी होंगी तो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। टैलेंट आपके पास होगा तो जब लाइनें कट जाती हैं या थोड़ी पतली होती हैं तो दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए तो भी दिक्कत आ जाती है। फिर आपका हाथ का कलर भी जो है, आपके हाथ का कलर भी जो है डिपेंड करता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें देखा जाए, हाथ की बनावट भी देखी जाती है, तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और अपने हाथ का विश्लेषण करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।